कि आखिर एक बिहार बोर्ड का बच्चा, चाहे वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हो या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर सकता है, वो अपने समय और पढ़ाई को की रणनीति को बदल कर कैसे टॉप कर सकता है। सबसे पहले तो इस टॉप करने के लिए हमको सिलेबस पूरा डिटेल्स रूप से पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10, यानी बिहार बोर्ड क्लास 10 का हम जिक्र करेंगे, और जिसमें जिक्र करेंगे 500 नंबर का फुल सिलेबस। इसमें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सब्जेक्ट कितना नंबर का आता है और कौन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है। सबसे पहले हम मैथ पर लिए हुए हैं यहाँ पे, यानी गणित, और इसी को मेंशन 1 नंबर में इसलिए किए हैं क्योंकि बच्चे को मैथ्स बहुत ज़्यादा भास्ट लगता है। उनको लगता है कि नहीं, मैथ भैया हमसे होने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैथ में ही कमज़ोर होते हैं और मैथ में ही ज़्यादातर बच्चे अक्सर बिहार बोर्ड में फेल भी करते हैं। अब ये अलग बात है कि वस्तुनिष्ठ की संख्या बढ़ गई है, इधर उधर से कुछ जुगाड़ लग जाता है तो अलग बात है, एक्सटर्नल मैटर है। बट हमारा कर्तव्य विद्यार्थी होने का कि हम पहले पढ़ाई को कंप्लीट करें, हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। मैथ पढ़ना बच्चे को बहुत भास्ट लगता है, इसको लगता है कि नहीं, मैथ बना पाना काफ़ी ज़्यादा टफ है। सबसे हार्ड अगर कोई सब्जेक्ट लगता है तो बच्चे को लगता है कि वो है मैथ यानी गणित, लेकिन इनको पता नहीं कि भैया ये जितना आसान है इससे आसान बाकी कोई सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है ना, वो सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत आसान है और ये आसान भी है और स्कोरिंग भी है। आप इसमें 100 में 100 ला सकते हैं और अनदर सब्जेक्ट से कम मेहनत करने के बाद। इसमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होता है। बाकी में स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क भी करना होता है। हार्ड वर्क हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि गधा की तरह मेहनत करते रहे, रगड़ते रहे। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन इत्मीनान से, स्मार्टली, अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए हमको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। गोल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए, उद्देश्य हमारा छोटा छोटा होना चाहिए। हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते जाएंगे, ऑटोमेटिक है कि लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि भारी भरकम उद्देश्य लिया और उसी पे मरना शुरू कर दिया। एक रणनीति बनाइए और रणनीति के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कीजिए। अब देखिए, हम सीधे लिख देते कि 500 का तैयारी इस डेट के तरीके से करे तो फिर समस्या हुआ। इसको अच्छे से एक्सप्लेन, इतना आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। इसलिए हमको स्टेप बाय स्टेप बारीकी से सारी चीज़ों को समझ के एक एक नंबर को समझने का प्रयास करना चाहिए और धीरे वहाँ तक पहुँचने का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हमारे एक साल में 365 दिन होता है। बच्चा अगर एक एक नंबर का पढ़े, एक नंबर की तैयारी एक दिन में करे, साल में 365 नंबर और फर्स्ट कर सकता है। और बढ़िया नंबर 365 नंबर फर्स्ट डिवीजन, कोई ख़राब नंबर नहीं है। यहाँ तो बच्चे सोचते हैं कि कैसे हम पास करते हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल जानकारी नहीं है कि पास करने के लिए बेटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम यूँ पास कर सकते हो बिना पढ़े। कैसे? तो देखो, थोड़ा सा हम पहले उसी पे बात कर लेते हैं, बिना पढ़े बच्चे कैसे पास कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव आती है। बच्चा कैसे भी मार के आएगा तो 20 को सही मार सकता है, और 50 ऑब्जेक्टिव वो बनाना होता है। आती तो 100 में 50 बनाना होता है। अभी फ्यूचर सिलेबस चेंज हो गया था, क्या हो गया, लेकिन अभी वर्तमान सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं कि फिर 100 वो ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें से हमको क्लियर करना होता है 50 जो आपको आ रहा है उसमें से। अब 100 में से जिसको 20 को सही नहीं हो सकता है वो फिर तो समस्या है। और ये हो सकता है बच्चा गलत भी मारेगा, 50 को ऑब्जेक्टिव तो 15-20 को सही हो सकता है। √3 एक अपरिमेय संख्या हर साल पूछता है, नियामक ज्यामिति से हर साल पूछता है और आसान चीज़ 2 बिंदु देता है, उसमें से कहता है ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। नियामक ज्यामिति 10 नंबर का आता है, 4 गो फार्मूला है। बेटा 4 गो फार्मूला पढ़ लिया तो तुम आसानी से 10 नंबर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। माध्य माध्यक बहुलक यानी संख्यांकी का ये पार्ट से, वहाँ से अगर तुम वहाँ वो भी 10 नंबर का आता है, और वहाँ से ये 3 चीज़ मेंशन कर लो ना, एक माध्य माध्यक बहुलक, 3 क्वेश्चन उठाओ और तीनों को बार बार प्रैक्टिस कर लो, जाओ इसमें से कोई ना कोई 3 नंबर का आएगा ही आएगा। प्लस में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, यहाँ से 10 नंबर क्लियर होता है। और सिलेबस तो बड़ा हो गया है तो आसान भी हो गया, तो और ज़्यादा आसान हो गया है इस चीज़ को कवर करना। प्लस में ये तो हो गया मैथ की। प्लस में उसके बाद आता है वास्तविक संख्या, वहाँ से बहुत जोड़ घटाव रहता है, लसम असर ज्ञात करना होता है गुणनखंड विधि से, वहाँ जाके उसको थोड़ा सा देख लीजिए। हिंदी में तो आप उनके ये मुफ्त का 20 नंबर से मिलता है जो गंधांश के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? गंधांश के रूप में। उसी में आपके क्वेश्चन में ही एक कहानी दिया रहेगा और उसके नीचे
उसका क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर उस कहानी से चुनकर क्या करना है, उठा के लिख देना, कॉपी पेस्ट कर देना, बात खत्म। तो ऐसा ऐसा 2 गो होता है, एक होता है 10 नंबर का, तो 20 नंबर यहाँ से मिल गया। बचपन में पढ़ता होगा कि गाय पर लेक, गाय हमारी गाय घास खाती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गांव पर लेक, विद्यालय पर लेक, बहुत सारे लेख पढ़ते होंगे, वही तो उसी का नाम यहाँ पे दे दिया गया है निबंध। और आपसे पूछ देगा होली पे, दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे, सरस्वती पूजा पे, महात्मा गांधी, आपका गांव, आपका समाज, इस पे एगो बोल देगा कि ये टॉपिक देगा, कहेगा 4 टॉपिक देगा, उसमें से कहेगा किसी एक के बारे में अब लिख दीजिए। यहाँ तक कि आपके प्रिय खेल के पूछ देगा, प्रिय शिक्षक पूछ देगा, प्रिय कब, अरे हम जान रहे हैं ना हमारा प्रिय शिक्षक कौन है, आसानी से जो समझ में आ रहा है लिख देंगे। नहीं 10 नंबर आएगा, 5 नंबर, 8 नंबर आएगा, 28 नंबर हुआ। और तुमको बता दे कि और थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करना है, पास तो ऐसे ही कर गया तुम, 2 नंबर तो ऐसे ही घिस पिच के कहीं से ला ही ले। थोड़ा सा और तुमको इस पर डिटेल्स कर देगी, थोड़ा सा और बढ़िया से मेहनत करोगे, जैसे लेखक और पाठ का नाम याद कर लोगे तो यहाँ से 8-10 नंबर क्लियर हो जाएगा, कम से कम 5 नंबर तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में इसी में आता है आवेदन पत्र, इसको देख लोगे तो 5 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो आसानी से 50-60 नंबर बिना पढ़े आराम से उठा सकता है बच्चा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दे। संस्कृत सेम चलता है, इंग्लिश सेम चलता है। और इंग्लिश बड़ा आश्चर्य की बात होती है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड में बच्चे बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, मैथ, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लेकिन इंग्लिश में हो सकते हैं 0, क्योंकि कभी इसके बारे में वो पढ़े ही नहीं रहते। उनको ऐसा बताया गया कि बिहार बोर्ड है यार, बिहार बोर्ड में इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो गार्जियन भी यही सोचता है कि इंग्लिश पढ़ने के, लेकिन उन गार्जियन से पूछिए जो बिहार से बाहर गए हैं, और यहाँ के से जब बाहर जाइएगा तब पता चलेगा कि इंग्लिश का महत्व क्या है, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या होती है। या तो वो गार्जियन बोक्का हैं जो अपने बच्चे को एक बड़ा अमाउंट मंथली वे में खर्चा करके अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, या तो हमारा सरकार बोक्का है जो इंग्लिश को कंपलसरी नहीं कर रहा है, या तो हम खुद बोक्के हैं जो हम इंग्लिश को देखना नहीं चाह रहे। लेकिन अगर बिहार बोर्ड के बच्चे किसी कारण पीछे रहते हैं तो उसका कारण यही बनता है इंग्लिश। अगर उनका इंग्लिश बढ़िया हो जाए तो नो डाउट वो सीबीएसई वाले को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, उसको आसानी से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमको अब आता है विज्ञान। विज्ञान में विज्ञान 100 नंबर का आता है, ये बाकी सारे 100 नंबर का आता है। मैथ भी 100 नंबर, इंग्लिश भी 100 नंबर, इसका नंबर नहीं जुड़ता है लेकिन 100 नंबर का आता है। और किसी बढ़िया एग्जाम में बैठने के लिए हमको इंग्लिश से कम 60% होना चाहिए, और 60% के लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। और इंग्लिश आप इतना जान लीजिए कि इंग्लिश अगर बढ़िया है तो हर फील्ड पे आप ग्रोथ कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कुछ उपाय नहीं हो सकता। इंग्लिश को आपको बढ़िया करना है। हिंदी आता है 100 नंबर का, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है ये सारा चीज़ मेंशन होगा। सिलेबस कैसे, जिस तरह से 500 नंबर का फुल सिलेबस डिजाइन किया गया है, इसी तरह से 100 नंबर में क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना साइंस में पढ़ना है यानी विज्ञान में पढ़ना है, भौतिकी यानी फिजिक्स, साइंस यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। और इसको देखते हुए इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर, 18 को 16 या 18 के आसपास टोटल चैप्टर होगा तीनों बुक को मिलाकर। और इसको पढ़ लीजिएगा भैया, 80 नंबर क्लियर, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 18 गो 19 गो आराम से नंबर मिल जाता है। बच्चा अगर इसमें यहाँ से 60 नंबर और यहाँ से 15 नंबर मिला तो 75% नंबर से आसानी से क्या हो सकता है, ये बच्चा पास कर सकता है। 75% मतलब फर्स्ट डिवीजन, और फर्स्ट डिवीजन में बढ़िया नंबर आते हैं। उसी तरह सामाजिक विज्ञान है, ये भी 100 नंबर का होता है, और 100% में से 20 नंबर का एग्ज़ाम स्कूल लेता है और 80 नंबर का एग्ज़ाम बोर्ड लेता है। तो सामाजिक विज्ञान में हमको पढ़ना होता है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, आपदा प्रबंधन, ये 20 नंबर का आता है। ये भी 20 नंबर का आता है, 17 नंबर का, ये भी 17 नंबर का, ये आता है 6 नंबर का। टोटल जोड़ेंगे तो ये 80 नंबर हो जाएगा। और 20 नंबर का एग्ज़ाम लेता है स्कूल प्रैक्टिकल के रूप में, जो टोटल मिला के 100 नंबर हुआ। यानी मैथ 100 नंबर, इंग्लिश 100 नंबर, हिंदी 100 नंबर, संस्कृत 100 नंबर, विज्ञान 100 नंबर, सामाजिक विज्ञान 100 नंबर। इसका नंबर नहीं जुड़ता है तो 100, 200, 300, 400, 500।
टोटल 500 नंबर का ये बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी की ढेर नज़र आती है। अगर हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी की ढेर नज़र आती है। हौसला बुलंद नहीं हो तो मिट्टी का ढेर भी पहाड़ नज़र आता है। एक चींटी को दीवार पे चढ़ने के लिए 100 बार चढ़ना होता है, गिरना होता है, चढ़ना होता है, गिरना होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि चढ़ जाता है। 500 नंबर का सफ़र यह निश्चय है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हम एक विद्यार्थी है, हमको बढ़िया नंबर कैसे लाना है इसके लिए तो हमको कोशिश करना पड़ेगा और अच्छे से प्रयास भी करना पड़ेगा। इसके लिए हार्ड वर्क जरूरी है, इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, इसमें यही सीखने का प्रयास किए हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप कर सकते हैं, अपनी आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन किताबों की अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। आगे की क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे 100 नंबर तक का सफ़र हो इसको इसमें करेंगे। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में हम फुल मेंशन करने वाले हैं अगले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे वीडियो को रोक रहे हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा एक प्रयास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। जो भी आपको लगे, जिस मैटर पे वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे, जिस क्लास बाई क्लास या 12th तक का हर एक सब्जेक्ट के लिए हम वीडियो कवर करने का प्रयास करेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच में जितने भी टीम हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस चैनल पे आए और सब्जेक्ट क्लियर करने का प्रयास करें। वैसे हमारे चैनल पे सारी चीज़ों का यानी सारे सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल धीरे धीरे आगे चल के हो जाएगा। बस हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इसकी जानकारी मुझे ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद, आपका मिशन बोर्ड मस्ती में दिल से शुक्रिया और मोस्ट वेलकम। आपका साथ हमारा प्रयास तभी होगा समाज का विकास। जय हिंद, जय भारत।